अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान और करम है, जिसने हमारे लिए खैरात और ताआत के मवासिम और बेहतरीन मुक़द्दस महीना माह रमज़ान का हमारे ऊपर साया फगन करने वाला है। अब हम माह रमज़ान से चंद ही दिन दूर हैं, फिर उसके बाद वो मुक़द्दस सात आ जाएगी जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला सरकस शैतानों को जकड़ देगा। ऐसे वो तमाम चीज़ें जो इंसानों को अल्लाह ताला की याद से गाफिल कर देगी, अल्लाह ताला उनके ऊपर बंदिश लगा देगा और उनको पाबंदे सलासिल कर देगा। रमज़ान कितनी बरकत का महीना है, कितने फज़ल व करम का महीना है, इसे आपने तजर्बात की रोशनी में ज़रूर देखा है। साल में एक बार हमारे ऊपर ये महीना साया फगन होता है, मगर कितने खैरात व बरक़ात लाता है उसका अंदाज़ा भी आपको अच्छी तरीके से है कि इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी नेमतों को हमारे लिए खोल देता है, बल्कि उससे इस्तिफादे की जितनी भी सूरत होती है वो तमाम सूरतें हम अपने इस महीने के दिनों में देख लेते हैं। आज देखिए कि वो कौन सी नेमत है जो हम रमज़ान में इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो कौन से अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें होती हैं जो हमारे दस्तरखान पर नहीं हुआ करती हैं। रमज़ान से पहले जितने भी महीने आते हैं, हमारी तंजीम या हम अपने वक्त को उसमें उतना मुनज़्ज़म नहीं कर पाते हैं जितना कि माह रमज़ान में कर लेते हैं। माह रमज़ान में हम नमाज़ें भी 5 वक्त पढ़ लेते हैं, बसा औकात ही हमारी नमाज़ें कज़ा होती हैं या नमाज में हाजिर नहीं हो पाते हैं। इसी तरीके से रमज़ान के अंदर कुरान करीम कम से कम हम 30 पारा तो ख़त्म ही कर देते हैं, यानी एक ख़त्म हमारा हो जाता है। इसी तरीके से सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफताब तक हम रोज़ा रहते हैं और अपनी ज़ुबान से ऐसी चीज़ जो रब्बुल आलमीन को नागवार गुजरे, अल्लाह ताला की रज़ामंदी उसके अंदर मौजूद न हो, बेहया लग़्व बातें, झूठ और किज़्ब इफ्तिरा पर मबनी बातें हम अपनी ज़ुबान से नहीं लाते। हम अपने रोज़े का भी एहतमाम करने के साथ साथ रोज़े की इज्जत करते हैं, वक्त की इज्जत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस सब के बावजूद भी कुछ वक्त निकाल करके सदकात, खैरात और अपने औकात को अल्लाह ताला के ज़िक्र व अज़कार में लगाए रखते हैं। जबकि ये सारी चीज़ें हम आम दिनों में नहीं कर पाते। हमारे अंदर आम दिनों के अंदर न तो वो मुनज़्ज़म औकात होते हैं जिसमें कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ लेते हैं, या इसी तरीके से हमारे पास वो कोशिश नहीं होती, वो जोश और वलवला नहीं होता जो जोश और वलवला हमें माह रमज़ान के अंदर आता है।
चलचलाती धूप होती है या ये कि बेवक्त होता है, तो हम बाजार नहीं जाते, बल्कि इंतजार करते कि शाम का वक्त होगा चले जाएंगे, या कुछ ऐसे वक्त में जाएंगे जहां हमें अपने रोजे के शिद्दत का एहसास कम हो। अगर ये चीज जो हम रमजान के अंदर प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसकी तरबियत हमको मिलने वाली है चंद दिनों के बाद, क्या वजह होती है कि रमजान का महीना गुजर लेने के बाद, ईद गुजर जाने के बाद फिर वो हमारे पुराने तरीके राइज होते जाते हैं। हम तो दुनियावी मामलात में अगर देखें तो हम बहुत ही मुख्तसर वक्त में, बल्कि मुख्तसर घड़ी घंटे में बहुत सी चीजों के आदी हो जाते हैं। लेकिन रमजान का 30 दिन का रोजा जो हमें आदत डाल करके चला जाता है, वो आदत हमें और 11 महीनों के अंदर नसीब नहीं हो पाती है। क्या ये हमारे अपने ईमान की कमजोरी है, या हमारे अपने समाज की, या हमारे अपने जात और नफ्स की? ये कमजोरी कहां से होती है? या वाकई हम रमजान का महीना गुजारते हैं तो हमारा वो समाज नहीं रह पाता जो आम दिनों के अंदर होता है, बल्कि हम अपने आमाल के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से, यूं कह लीजिए कि हम रमजान को बेहतर और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर यही थोड़ी सी कोशिश हमारे अपने और दिनों में आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम की कामयाबी और कामरानी में वक्त नहीं लगेगा। बल्कि अगर मैं ये कह दूं कि रमजान जब आता है तो हमारे पास जो उमंग होती है, जो जोश होता है, वो जो पहले के दिनों में रहता था, आज के दिनों में वो वाकई नहीं देखा जाता है। एक रूटीन की तरीके से रोजा आता है और रूटीन की तरीके से गुजर जाता है। लेकिन रमजान ही के महीने में अगर आप देखें तो खास तौर से फज्र की नमाज में अब हमसे बहुत कोताही होने लगी है। फज्र की नमाज में बहुत कोताही होने लगी है। क्यों? इसलिए कि हम उसे अब बार समझने लगते हैं, अपने ऊपर बार समझते हैं, बोझ समझते हैं। सेहरी खा लेंगे, सेहरी खा लेने के बाद हम आराम की नीयत से लेट लेते हैं, आराम की नीयत से लेट लेते हैं, और जब लेट जाते हैं तो हकीकत में लेट जाते हैं। अब हमारी आंख जब खुलती है तो 7 बज चुका होता है, या 7:30, या इससे ज़ायद या कम। अवलन तो ये तकासुल और ये सुस्ती बिल्कुल गलत है। अगर हम रमजान के दिनों में इतना मुकद्दस महीना पा करके अपनी मग़फ़िरत नहीं करा सकते, तो हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे आदमी के लिए खसारा हो, बर्बादी हो। ये बर्बादी हमारी ज़बान से नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से आपको बशारत नहीं, बर्बादी। कि ऐसा आदमी जो रमजान का मुकद्दस महीना पा करके अगर उसकी मग़फ़िरत ना हो, या वो अपने आप को मेहनत और जी जान लगा करके अपनी बख्शिश अल्लाह ताला से न करा पाए, तो ऐसे आदमी के लिए वैल और खसारा, बर्बादी हो। क्या उस बर्बादी का एक हिस्सा हम बनना चाहते हैं? कौन चाहता है भाई कि अपनी तिजारत में नुकसान उठाए? ये हमारी तिजारत है, दीनी तिजारत है। अल्लाह ताला ने इसको कुरान मजीद के अंदर तिजारत लन तबूर कहा है, यानी ऐसी तिजारत जिसमें कोई घाटा नहीं है। और अगर वाकई आप अंदाजा लगाएं तो देखिए कहां घाटा है इसके अंदर। आप बीड़ी पीते हैं, हाँ, गुटखा खाते हैं, हाँ, सिगरेट पीते हैं, हाँ,
चाय पीते हैं, हाँ, इसी तरह शराब पीते हैं, हाँ, और सारे ऐसे फजूल काम करते हैं, हाँ। क्यों करते हैं? पैसा देते। चाय का 1 रुपया दे दिया, सूती का पैसा दे दिया, बीड़ी का पैसा दिया, शराब पी पैसा दिया, सबका पैसा हम देते हैं। नमाज का कितना पैसा देते हो? कोई है नमाज का पैसा देता है कि मस्जिद वाले कहते हैं कि 10 रुपया दे दो तब नमाज पढ़ो? है कहीं किसी मस्जिद के अंदर? अपने पूरे मुआरफपुर, बल्कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जहां भी आप चले जाइए, कहीं ऐसा निजाम है? नहीं। आप अपनी बर्बादी के लिए पैसा देते हो, अपनी सेहत को खराब करने के लिए पैसा देते हो, मगर अपनी सेहत बनाने के लिए मस्जिद में नहीं आते हो। बीमार पड़ जाते हो, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहते हो, मगर अच्छे होने के बाद मस्जिद में नहीं आते हो कि चलो भाई, जिस रब ने बीमार किया और उस रब ने हमको शिफा दे दी, 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्राना अदा कर दे। हम इसके लिए नहीं आते मस्जिद के अंदर। लेकिन दुनिया का और 3-5, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जेब में पैसे भी रहते हैं, हमारे पास वक्त भी रहते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। मैं इतनी उम्र के अंदर अपने यहां कभी नहीं देखा कि मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह उस तरीके से रमजान की मगरिब में जिस तरीके से भरी रहती है, उस तरीके से इशा की नमाज और तरावी में भरी रहे। मैंने नहीं देखा। सब लोग कहते कि भाई नमाज तरावी सुन्नत ही तो है। अरे भाई, सुन्नत है ठीक है, मगर सुन्नत का मतलब क्या समझते हो? सुन्नत का मतलब क्या समझते हो? अगर आप सुन्नत समझ करके उसको छोड़ देते हो तो सुन्नत की हकारत आप करते हो। भाई ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खशीतु अन तुफ़रज़ अलैकुम, मैं तीसरी या चौथी रात इसलिए नहीं आया कि तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दी जाएगी, इस डर से मैं नहीं आया। मगर क्या आप इतना अमल कर चुके हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, सहाबे किराम की तरह, अइम्मे सलफ की तरह कर चुके हो? अइम्मे सलफ तो इतनी इबादत करते थे, इतनी इबादत करते थे, वल्लाह उससे ज्यादा हम लोग कर ही नहीं पाते कभी। सलफ रमजान जब पाते थे सोते नहीं थे, सोते नहीं थे। ऐसे उनके ऊपर फिक्र सवार रहती थी कि कितना सवाब कमा लिया जाए, कितनी कुरान की तिलावत हो जाए, कितना जिक्र अज़कार हो जाए, सदकात व खैरात हो जाए। उतनी फिक्र होती थी जैसे हम में से किसी आदमी को अपनी बच्चे की शादी की फिक्र होती है। और अगर दिन मुतय्यर हो जाता है तो 1 महीना अगर बाकी है या 1.5 महीना बाकी या कितने भी दिन बाकी हो, वो पूरी फिक्र, पूरी सोच, पूरा अमल, पूरी हरकत उसी शादी के बारे में होता है ना? तो हमारे यहां तरावी के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ढिलाई है, बहुत ढिलाई है। बल्कि ऐसे भी लोग हैं कि यहीं से, इसी मस्जिद से नमाज इशा पढ़ करके जाएंगे, कहीं बैठ जाएंगे, चाहे होटल पे बैठ जाएं, चाहे अपने दोस्तों के मजलिस में बैठ जाएं, या कहीं और बैठ जाएं। नमाज पूरी खत्म हो जाएगी, आप वहां फिर चले जाइए, देखिएगा कि वो नमाज छोड़ करके गए हैं, नमाज पढ़ करके आप जाए, वो उसी हालत में बैठे हुए रहेंगे, फर्क नहीं आएगा। अच्छा, ये भी एक अजीब तमाशा है कि वहां छोटी मस्जिद है, अगर वहां नमाज तरावी और माइक में होती है तो आवाज आती है, मगर क्या मजाल कि उसकी आवाज के सामने अपनी आवाज थोड़ी सी पस्त कर ले, नहीं हो सकता। अल्लाह ने मुंह दिया है भाई बात करने के लिए, करो बात, मगर उस बात के आदाब भी अल्लाह ने बतलाए हैं। इन्नल लज़ीन युनादूनका मिन वराइल हुजरात अक्सरुहुम ला यालमून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके दरवाजे पर आ करके ए मोहम्मद, ए मोहम्मद, ए मोहम्मद की आवाज देते हैं,
ये जाहिल लोग हैं। देखिए उस जमाने में कौन थे? सहाबे किराम थे। कुरान क्या कहता है? ये जाहिल लोग हैं। यानी सहाबे किराम को कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की वजह से जाहिल कह रहा है। अब बतलाइए, कुरान जब पढ़ा जाता है तो वैज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू, जब कुरान पढ़ा जाए तो सुनो और गौर से सुनो। हमें क्या कहा जाएगा? मुशरिकीन का सेवा था, काफिरीन का सेवा था, और आज भी काफिरीन का सेवा है। अपना ढोल बाजा लेकर के जाएंगे, जब देखेंगे कोई मस्जिद है, इबादत गाह है, ईदगाह है, आधे घंटा 1 घंटा ठहर जाएंगे। देख लो बंबई और दिल्ली वगैरह की वीडियोस, है ना? कुरान ने क्या कहा है? वमा कान सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाअन व तस्दिया। मुशरिकीन मक्का की नमाजें खाने काबा के पास चमर झौझौ की तरीके होती थी। अभी जल्दी गुजरा है, उन्हीं की तरीके होती थी। थपड़ियां बजाते थे, ताली बजाते थे, शोर करते थे। ये मुशरिकीन मक्का और काफिरीन मक्का की मिसाल अल्लाह ताला ने दी है। क्या इस मिसाल का हम हिस्सा नहीं बन रहे हैं? या उस मिसाल की तजदीद हमारे अपने अमल से नहीं हो रही है? ये तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कहा जा सकता है कि माजूर हों, मगर हमारे नौजवान बच्चे 18 साल के, 20 साल के, या इसके कम उम्र या इससे करीब करीब सालों के, उनका भी हाल बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा नहीं है उनका हाल। मस्जिद से भी उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उनका कोई ताल्लुक है तो अपनी मोबाइल से। आप जाइए, ये वाला रास्ता जो हमारे घर से होकर के जाता है, आप जाइए 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, 11 बजे तक, यहां तक कि मैं आपको बता दूं 12 बजे तक भी आप रास्ते के दोनों तरफ ऐसे बच्चों को पा जाएंगे जो मोबाइल में महव हैं। क्या देख रहे हैं? अल्लाह देख रहा है उनको कि वो क्या देख रहे हैं। हमने न मालूम किया और न हम मालूम करने की जरूरत समझते हैं, क्योंकि इन्न रब्बक लबिल मिरसाद, अल्लाह ताला घात लगा करके देख रहा है। अल्लाह ताला तुम जो वीडियो देख रहे हो, अल्लाह ताला उसका वीडियो बना रहा है और तुमको कहां दिखाएगा? क़यामत जब कायम होगी, नामे अमाल पेश किए जाएंगे। युरज़ून अलैहा, जब उनके अमाल पेश किए जाएंगे, आप अपने किसी अमल का इनकार नहीं कर सकते। और अगर करोगे, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अगर करोगे तो अल्लाह ताला अपना वीडियो दिखा देगा जो बनाया है, और अगर वीडियो नहीं दिखाया तो कम से कम तुम्हारे जिन आमाल ने गलतियां की हैं उन आमाल से गवाही देगा। मुंह पे नख्तिमु अला अफ़वाहिम, मुंह बंद कर देगा, तुम्हें नहीं बोलना है। हाथ बोलेगा, पांव बोलेगा, उंगलियां बोलेंगी और दीगर आज़ा बोलेंगे। अल्लाह ताला उनके जरिए से आपको बना लेगा कि आपने ये किया है, इसलिए अब कोई मफर नहीं है, भागने की कोई चीज नहीं है। तो अव्वलन तो हमारे नौजवानों का ये अमल यकीनन उनको भी बर्बाद करता है, उनके घर वालों को भी बर्बाद करता है। और जानते हैं कि इस बेरोजगारी के दिनों में आपके वालिदैन ने किस तरीके से आपकी परवरिश बर्दाश्त कर रहे हैं, जरा उस पर भी गौर कीजिए। मैं तो नहीं अभी ऐसा कर सकता, बल्कि ये कह सकता हूं जरूर कि आज इस गांव का भी तकरीबन 25% बच्चे बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं, उनके पास करगा है फिर भी काम नहीं हो पाता है, या इसी तरीके से उनके पास इंतजाम नहीं है, और इससे बढ़ करके उनकी तबीयत लगती नहीं है काम के अंदर। घर वाले परेशान हैं, सो करके 8 बजे उठने की आदत पड़ गई है। जब 12 बजे बच्चा सोएगा तो मैं 8 बजे क्यों नहीं उठेगा? 8 बजे तो वो जल्दी उठ जाता है, वो तो 9, 10, 12 बजे।
क्योंकि अल्लाह ताला ने रात की जो नींद है उसको सुबात कहा है। और सुबात होता है कि आदमी जब सो जाए तो हर तरीके की फिक्र से दूर हो जाए। आप दिन में अगर सोते हैं तो आप वो नींद का हिस्सा नहीं ले पाते हैं जो आपको दिन में काम करने के लिए आमादा रखे, बल्कि दिन में अगर सोते हैं तो आपके ऊपर गुनूदगी रहती है, आपकी तबीयत के अंदर इज़्मिहलाल रहता है, आपकी तबीयत काम में नहीं लगेगी, दिन की नींद के अंदर होता है। इसलिए कुरान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हदीस में हम लोगों को ये हुक्म दिया गया है कि जब इशा की नमाज पढ़ लो तो जाकर के सो जाया करो। और आज से 20 साल पहले देखिए इशा की नमाज पढ़ते थे लोग, सो जाया करते थे। फजर की नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें भरी रहती थी, या कम से कम जो लोग नमाजी रहते थे तो बहुत होते थे। आज नमाज का हाल तो ये है कि फजर के अंदर बमुश्किल 2 आदमी 4 आदमी रहते हैं, बमुश्किल 2-4 आदमी रहते हैं। क्या आज इस जुमा के अंदर इतने लोग मौजूद हैं, ये मस्जिद में असर, ज़ोहर, मगरिब, इशा, फजर में ऐसे नहीं हाजिर हो सकते। आखिर जुमा में कौन सी कितनी ज्यादा बरकत है कि सब लोग उमड़ आए हो। अगर ये समझते हो कि जुमा में वाकई बरकत है तो इतनी ही बरकत ज़ोहर की नमाज में भी है, असर की नमाज में भी है, और इसकी डबल फजर की नमाज के अंदर है, इसकी डबल फजर की नमाज में। अव्वलन हमें अपने किरदार को, रमज़ान आ रहा है तो इस तरीके से करना है कि हम रमज़ान में जो अल्लाह ताला की इबादत हो वो तो हो ही, रमज़ान के बाद भी वो इबादत हो। रमज़ान के वक्त में एक और ख़ास मरहला जो दुआ का होता है, चाहे वो सहर के बाद की दुआ का हो या इसी तरीके से इफ्तारी के वक्त की दुआ का हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको भी पीछे डाल दिया। मैंने शायद इससे पहले किसी खुतबे में कहा था कि इफ्तारी के वक्त में हम दुकान पे जाते हैं गरम गरम जलेबी, इमरती या किसी और चीज के चक्कर में, कोशिश करते हैं कि सबसे आखिरी जो छन करके निकले वो मेरे हिस्से में आए। छोटे से हिस्से के लिए कितना बड़ा हिस्सा अज्र का, सवाब का हम गोल कर देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इफ्तारी के वक्त में जो भी दुआ बंदा करता है कबूल होती है। मेरे अपने दुआ पे शक है, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पे मुझे कोई शक नहीं है, वाकई दुआ कबूल होती है। मगर मुझे दुआ का तरीका नहीं मालूम, ये हो सकता है या मैं वो जो दुआ अल्लाह ताला को पसंद हो वो न मांगता हूं, ये हो सकता है। मगर कौले रसूल के बारे में कोई शक नहीं कि आपने फरमाया कि दुआ कबूल होती है इफ्तारी के वक्त, सहरी के वक्त, और भी बरकत का महीना है और भी वक्त में भी दुआ कबूल होती है। मगर उसी गरम जलेबी के चक्कर में हम जब दस्तरखान पे जाते हैं, बल्कि बसा औकात तो ऐसा होता है कुछ लोग रास्ते में होते अजान हो जाती है, भाग दौड़ करके जाएंगे, हाँ पर कहाँ पर वजू करेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, इसी तरीके से इफ्तार कर लेते हैं। आखिर ये क्या चीज़ है भाई, अपने हालात को कब बदलोगे, इसे बयान करने की जरूरत नहीं है। आदमी तो खुद इतना समझदार है, उसको समझ लेना चाहिए भाई। कहीं जब उसको नक्द करना होता है किसी आलिम के ऊपर, किसी मौलवी के ऊपर, किसी मदरसे के ऊपर, किसी और चीज के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन के पूरे दरीचे खुल जाते हैं, उसका ज़हन बहुत काम करने लगता है। मगर जब वही काम अपने बारे में होता है अकल बंद हो जाती है। इसे बयान करने की जरूरत नहीं है, मगर इसलिए बयान किया जाता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। आप अहले ईमान हैं, ये नसीहत मुमकिन है कि आपको कारगर हो। तो अव्वलन आप रमज़ान का जो महीना गुजर रहा है या आ रहा है, उस रमज़ान में आप कमर बस्ता हो जाइए अल्लाह ताला की इबादत में। आप अपना काम कर रहे हैं, चाहे पावरलूम का हो या करगे का हो, ये इसलिए कर रहे हैं कि अपने बच्चों की परवरिश करेंगे, इसके जरिए से ये भी एक इबादत का हिस्सा बनता है। यहां तक कि वो लुकमा जो एक मर्द अपनी बीवी को खिलाता है,
वो भी एक सवाब का काम है। हदीस के अंदर कहा गया है कि उस लुकमे पे भी अल्लाह ताला सवाब देता है। तो एक तो आपका अमल ये पूरा सवाब का होना चाहिए, गफलत नहीं होनी चाहिए। बिलखुसूस सहरी के वक्त में, फजर की नमाज के लिए और इफ्तारी के वक्त में आप आइए। और मैं जो मस्जिदों के मुंतज़िम हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि दिन भर आदमी भूखा रहता है, आप कम से कम 10 मिनट 11-12 मिनट अजान के बाद रखिए। अजान में नहीं, क्योंकि बहुत लोगों की अजान 4 मिनट की हो जाती है। आप रखिए इतना। और अगर बहुत कुछ है तो पहले जिस तरीके से इफ्तार मस्जिदों के अंदर होता है, आप सब लोग आ जाइए, मस्जिद में इफ्तार कीजिए, इज्तिमाइयत के साथ इफ्तार कीजिए, इसकी बरकतों को देखिए। तो एक तो अगर जो लोग पहले आए रहेंगे उन पर भार नहीं पड़ेगा, और जब सब लोग मस्जिद के अंदर इफ्तार करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात को और पहले वक्त में खड़ी करने का इम्कान हो सकता है। तो एक चीज तो ये भी देखना पड़ेगा हमको। तीसरे ये कि अफ्तारी के वक्त को वाकई आप उसको बेकार खरीदो फरोख्त मत ज़ाया कीजिएगा। उसमें दुआ मांगिए, अपने लिए मांगिए, बच्चों के लिए मांगिए, अपने वतन के लिए मांगने, फलस्तीन के लिए मांगिए। फलस्तीन का एक छोटे से बच्चे की वीडियो है, बताइए एक पत्थर है, उसको 4 मरतबा ऐसे ऐसे करके बांधा हुआ है। वो लड़का सिर्फ ये जानता है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर बांधा था भूख के वक्त, मैं आज भूख लगी तो पत्थर बांध लूं। आप अल्लाह का शुक्र एहसान करिए कि इफ्तार में हमारे पास कितने आइटम होते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा। ये अल्लाह ताला की नेमत है, इसको खाइए। अल्लाह कहता है कि इन नेमतों के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। अगर ये खौफ है कि पूछा जाएगा तो दस्तरखान पर कम रखिए, ताकि हर चोचित इफरात हो, तब्दीर के हुक्म में ना आए। ये चंद गुजारिशात हैं, मुझे उम्मीद है कि इस पर ख्याल रखेंगे आप लोग और अपने रमज़ान को अच्छी तरीके से गुजारने की कोशिश करेंगे। नौजवानों से भी मैं उम्मीद रखता हूं कि नमाज तरावी का एहतमाम करोगे, नमाज तरावी पढ़ो और फिर देखो कि अल्लाह ताला कितनी बरकत देता है। तुम बेरोजगार रहोगे, रोजगार अदा करेगा अल्लाह ताला। तुम जो भी काम करोगे अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत देगा। तुम पहले अल्लाह के बनो तो फिर अल्लाह तुम्हारा बन जाएगा। उसने पैदा किया है तुमको, बेकार नहीं पैदा किया है। खिलाने पिलाने की पूरी जिम्मेदारी ली है, मगर यह जिम्मेदारी नहीं ले कि वो अपने हाथ से तुम्हारे मुंह में खाना खिला देगा। नहीं, तुम करो, देगा, और जितना करोगे उसका डबल देगा, ज्यादा भी देता है। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए, हमारे ईमान की इस्लाह फरमाए, हमारे कल्बो जिगर की इस्लाह फरमाए, और हमारे जो भी लोग बेराहरो हैं अल्लाह ताला उनको इस रमज़ान के महीने में, बल्कि आज ही से अल्लाह ताला उनको मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमाए। नमाजों को, ज़कातों को, सदक़ात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं अल्लाह ताला बुराइयों को नेकियों में बदल दे। हाज़ा व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन।